विरासत में हमें जमीन मिल सकती है, आसमान अपने हिस्से का हमें खुद ही बनाना होता है। शेयर मार्केट एक विरासत है, एक धन का भंडार है। लेकिन अगर इसमें हमें काम करना है तो हमें बराबर ध्यान रखने पड़ेगा दो चीज, एक फियर और एक ग्रीड। यानी जब सभी लोग लालची हों, यानी सभी लोग जब बाई कर रहे हो शेयर में, उस समय आपको संभल के रहना चाहिए। और सभी लोग जब सेल कर रहे हो, डर डर के सेल कर रहे हो, उस समय मौका होगा आपको अपने डर पे काबू रख के उस समय बाई करनी चाहिए। अगर ये दो जो मंत्र हैं ये अगर आपने समझ लिया तो दिया हुआ जो विरासत है शेयर मार्केट का, उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बज रहे हैं शाम के साथ, शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। आज हम लोग समझेंगे मार्केट सेंटीमेंट के बारे में कि हमारा जो सेंटीमेंट होता है वो मार्केट में किस तरह से काम करता है, कब हम डरते हैं, कब हम लालची हो जाते हैं, और इससे हम कैसे आगे अपने आप को बचा पाएं। आज के सेशन में हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट में दो तरह की चीजें होती हैं, या तो मार्केट बुल होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। दोनों जगह हमारे सेंटीमेंट काम करते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट सेंटीमेंट स्टॉक मार्केट पे कैसे प्रभाव करती है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं और हमें कैसे बच कर रहना है इसके साथ। तो अगर देखा जाए समरी, तो दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में। एक होते हैं निराशावादी, पेसिमिज्म, और एक होता है ऑप्टिमिज्म, यानी एक आशावादी एक निराशावादी। जब मार्केट गिर रहा होता है, मार्केट में बियर का माहौल होता है, तो हर जगह पे निराशा, आपको जो खबर मिलेगा किसी से बात करेंगे तो आप बात लगे कि वो शेयर मार्केट तो खत्म हो गया जी, शेयर मार्केट में बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है। तो लोग निराशावादी लोग ज़्यादा इस तरह से बात करेंगे। फियर का माहौल होगा, पैनिक का माहौल होगा, डिनाइल का माहौल होगा कि हमें अब शेयर मार्केट में काम ही नहीं करना। ये तब सेंटीमेंट होता है जब मार्केट गिर रहा होता है, हमें इसी से बचना है। इसी तरह जब मार्केट बुल होता है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो बहुत लोग आशा से भर जाते हैं कि अब ये एक्स स्टॉक का शेयर अब हमने इतना में लिया था, इतना बढ़ जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा होप आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है, थ्रिलिंग आ जाती है। तो जब आशावादी माहौल बन जाता है तो सब कोई मार्केट में बाइंग करने लगता है। ये भी गलत है, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रैप हो और मार्केट में रेट को बढ़ा करके डंप कर दिया जाए और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस जाए। तो मार्केट सेंटीमेंट को बराबर हमें अपने कंट्रोल में करना चाहिए। दो तरह का सेंटीमेंट होता है, एक निराशावादी और एक आशावादी। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक डाटा आता है या कोई पॉलिटिकल इवेंट आता है या कोई न्यूज आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है जो बिजनेस के प्रति ज़्यादा झुकाव रखती है, तो आपको लगेगा कि सारा चीज़ सही हो जाएगा, इस टाइप का न्यूज़ आ जाए। या कोई ऐसा इकोनॉमिक डाटा आ गया कि इंडिया जो है सो इतना परसेंटेज से ग्रो कर रही है, पिछले परसेंटेज और इस परसेंटेज में इतना का गैप है। उस कंडीशन में जो इन्वेस्टर का एटीट्यूड है उस पार्टिकुलर मार्केट के बारे में वो बन जाती है। अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो इन्वेस्टर का जो मूड होगा पॉजिटिव बन जाएगा। अगर सब कुछ निगेटिव है तो जो इन्वेस्टर का मूड है वो निगेटिव बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं मार्केट सेंटीमेंट। यानी बाहर के प्रभाव को देख के इन्वेस्टर अपने एटीट्यूड को, अपने मूड को बना लेता है, जबकि हमें यथार्थ में काम करनी चाहिए। हो सकता है कि जो मार्केट में न्यूज आई है वो कुछ समय के लिए हो, क्षणिक तो वो काम करेगी, लेकिन बराबर के लिए वो काम नहीं करेगी। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सेंटीमेंट गहरा गया मार्केट में, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि जो स्टॉक प्राइस है इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया, है ना, तो जो प्राइस है स्टॉक का वो हाई होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी ना। किसी आप शेयर को बढ़ाते जाओगे तो अल्टीमेटली तो गिरना ही गिरना है।
तो पॉजिटिव सेंटीमेंट में शेयर बढ़ने लगता है, जब नेगेटिव सेंटीमेंट होती है तो शेयर गिरने लगता है। तो इस तरह से सेंटीमेंट काम करता है मार्केट में। दोनों ही कंडीशन में हमें फियर और ग्रीड, इस पे ध्यान देना है। जब हम ज़्यादा आशावादी हों तो ज़्यादा हमें लालची नहीं बनना चाहिए, हमें ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। और जब मार्केट गिर रहा हो तो हमें ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा फियर नहीं रखना चाहिए। यही सेंटीमेंट का मतलब होता है। की ड्राइवर्स होते हैं, 4 की ड्राइवर्स हैं इंडियन मार्केट में, इंडियन क्या ग्लोबल मार्केट में भी, जो कि सेंटीमेंट जो होते हैं मार्केट के उसको चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे क्या हो सकता है कि मुद्रास्फीति दर हो सकती है, जो कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट बढ़ने लगे, इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट कट कर दिया जाए, नीचे की तरफ आ जाए, तो लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे ना। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाए, यानी किसी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी 10% था, अगले महीने 11%, अगले क्वार्टर में 11%, 12% आ जाए तो लगेगा कि परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यानी अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स एक ऐसा की ड्राइवर्स है मार्केट में जो कि मार्केट को बल देता है, अगर यही सब निगेटिव हो जाए तो मार्केट गिरने लगेगी। इसी तरह से कभी कभी पॉलिटिकल इवेंट, कोई खास पार्टी की आप सरकार की आप सोच रहे हो कि वो पार्टी आएगी तो भारत बहुत ही तेज गति से विकास करेगा, या इसी तरह से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया, आरबीआई ने कोई एक्शन ले लिया, कोई अच्छा उन्होंने सुझाव दे दिया, कोई अच्छा उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तीसरा ग्लोबल इवेंट होते हैं। ग्लोबल इवेंट का मतलब कि जैसे ऑयल की प्राइस है, अगर ऑयल की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाए तो मार्केट में त्राहिमाम मच जाएगा। कोई दो कंट्री के बीच में युद्ध हो जाए, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो मार्केट गिरा था ना, है ना। कोई पैंडेमिक आ जाए, ग्लोबल क्राइसिस में भी आता है कि जब कोविड हुआ था तो मार्केट गिरा था ना। तो इस तरह से ग्लोबल इवेंट या कॉर्पोरेट का जो परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली अर्निंग जो होती है, इन सभी को देखा जाए तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट के सेंटीमेंट को दिखाते हैं। इन 4 फैक्टर के साथ ही मार्केट में इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बढ़ता है या घटता है। इन्वेस्टर या तो फियर में चला जाता है या तो ग्रिड में चला जाता है। लेकिन हमें इन सभी न्यूज को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन जो एक्शन लेना है वो अपने दिमाग से लेना चाहिए। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है ना, मार्केट गिरी लेकिन कुछ समय के लिए गिरी। अब लोगों को ये लग रहा है कि युद्ध हो रहा है तो मार्केट गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। ऐसा नहीं हुआ ना कि मार्केट ऊपर की तरफ चली गई और सबसे हाई टच कर लिया, निफ्टी ने हाई बनाया, हाईएस्ट हाई बनाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जब न्यूज आती है तो हमें जो उस पर एक्शन लेना चाहिए वो 3-4 दिन का ही एक्शन होता है। उसके बाद मार्केट जो है सो अपना जो मार्केट में होना है वही होगा। जो मार्केट में लगता है कि सब कुछ सही है, अगर इंडिया ग्रोथ कर रही है, आपको इंडिया पे भरोसा है तो मार्केट पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में भरोसा नहीं है तो मार्केट नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। जो भी अगर आपको बाहर से कोई खबर आ रही है तो आपके सेंटीमेंट को सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए चेंज कर सकता है। एज ए इन्वेस्टर हमें अपने सेंटीमेंट पे बराबर काबू रखना चाहिए। तो ये 4 की फैक्टर हैं, बेसिकली 4 की ड्राइवर्स हैं मार्केट में, डिसाइड करती है कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसे होगा। अच्छा, आगे चलने से पहले थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है। जो अपना कोर्स है एफडी शॉप का, जिसका फीस करीब 40,000 था, उस फीस को घटा करके अब कर दिया गया है 10,000 ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। ऑफलाइन के लिए अभी भी 40,000 होगा, ऑनलाइन के लिए 10,000 का फीस कर दिया गया है। हल्द्वानी में हमने नया ब्रांच खोला है, नई दिल्ली में और हल्द्वानी में। हल्द्वानी का नंबर है 9760135497। आप दोनों जगह पे अगर पहाड़ों से प्यार है तो हल्द्वानी में भी एडमिशन ले सकते हैं या दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों जगह पे रहने की, हॉस्टल की व्यवस्था होगी। फीस ऑफलाइन का 40,000, ऑनलाइन का 10,000 होगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे 8929333781 में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेसिकली एफडी शॉप कोर्स है क्या, इसमें हम पैसा को पहले हम बैंक में रखते हैं, एक एफडी बनाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा पैसा सुरक्षित हो जाता है। फिर उस एफडी से हम एक प्लान बनाते हैं अगले 5 साल के लिए, 10 साल के, कि हमारा जो वेल्थ क्रिएशन का जर्नी होगा वो 5 साल में कितना होना चाहिए, 10 साल में कितना होना चाहिए। अब उस जर्नी को पूरा करने के लिए हम छोटा छोटा ट्रेड करते हैं, एंड उस ट्रेड से जो पैसा आता है उससे हम वेल्थ को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
इसके लिए पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल, एडवांस टूल्स ये सब हमें समझना होगा। तो ये सारा प्रोग्राम है, 200 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें कि करीब 3 महीने लगते हैं। 1 महीना कंप्लीट ट्रेनिंग होगा, ऑनलाइन है तो लाइव ट्रेनिंग होगी, ऑफलाइन है तो क्लास में ट्रेनिंग होगी, दोनों जगह पे। एंड बाकी जो 2 महीना होगा वो लाइव ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकल होगी। किताबी ज्ञानों से चीज़ें समझ में नहीं आती, हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो इसमें हमने यही रखा हुआ है कि 1/3 जो इसका टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, बाकी जो 75% टाइम है वो प्रैक्टिकल में जाएगा। तो अगर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली सेंटीमेंट के बारे में भी तो हमने समझा कि 4 जो की फैक्टर्स हैं वो मार्केट में डिसाइड होता है। अब हम समझते हैं कि मार्केट जब पॉजिटिव होती है या जब मार्केट निगेटिव होती है तो इम्पैक्ट क्या होता है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है सेंटीमेंट के बिहाफ पे। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यानी इलेक्शन में आपकी जो पार्टी है वो पार्टी चुनाव जीत के आ गई, जो लगता है कि भारत में बहुत ही अच्छा एक विजनरी काम कर सकती है, भारत को आगे बढ़ा सकती है, या आरबीआई पॉलिसी में कोई ऐसा डाटा आ गया जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, या कुछ ऐसा चीज हो गया जो आपको बड़ा अच्छा लगा, तो मार्केट राइजिंग हो जाएगी। यहाँ पे आशावादी इन्वेस्टर जो है सो मार्केट में कब्जा कर लेंगे, यानी हर कोई आशावाद अब सब कुछ सही हो जाएगा जी, मार्केट राइजिंग हो जाएगी। इसी तरह से कोई पॉलिसी आ गई या फिर कुछ भी ऐसा चीज आ गया जो कि लगता है कि मार्केट के लिए अच्छी चीज है, तो मार्केट राइजिंग हो जाएगी। और फिर होगा क्या कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, चाहे डोमेस्टिक है या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सभी आके इंडिया में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। तो हमें उस समय अपने मौके की तलाश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सब कोई आशावादी हो गए तो हम निगेटिव बन के बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं, हमें भी आशावादी रहना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा आशावादी भी सही नहीं है। तो हमें मौके का तलाश करना चाहिए। अगर मार्केट बढ़ रही है, कोई डीप आती है तब परचेज करें, ऐसा नहीं कि मार्केट बढ़ रही है टॉप पे आपने परचेज कर लिया। वो डीप आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप टेक्निकल कोर्स, फंडामेंटल कोर्स आप समझेंगे, उसको आप समझ पाएंगे। इसी तरह से जब मार्केट निगेटिव होती है, सेंटीमेंट निगेटिव होता है, तो मार्केट में सब कुछ फॉल होना शुरू हो जाता है। या जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, यानी कोई भी पार्टी सरकार है, सरकार लगता है गिरने वाली है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। या कोई हायर टैक्स लग गया है ना, इस तरह से अगर कुछ ऐसी चीजें हो गई तो लगता है कि मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन में लोग करते क्या है कि पैसा यहाँ से निकालते हैं शेयर मार्केट से और गोल्ड में या ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए बार बार ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जब गोल्ड और सिल्वर बढ़ने लगे ज्यादा, इसका मतलब वो शेयर मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। जब डॉलर बढ़ने लगे ज्यादा तो शेयर मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर नेगेटिव सेंटीमेंट होगा तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के बाहर जाना शुरू कर देंगे। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव सेंटीमेंट कब आता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट कब आता है। अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ये बताने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें, उस पार्टिकुलर सेंटीमेंट में अपने इमोशन पे कंट्रोल करें, डिसीजन वही ले जो सही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, आपने रिसर्च किया है, आपको लगता है कि कंपनी का सब कुछ सही है, कंपनी का पी सही है, कंपनी का पीबी सही है, कंपनी का आरओसी सही है ना, कंपनी में सब कुछ मैनेजमेंट सही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल्स है, टर्नओवर है वो बढ़ता जा रहा है, सब कुछ सही है। तो जब मार्केट नीचे गिरेगी, क्रैश होगी, तो उस कंपनी पे आप निगाह रखिए। जैसे ही कोई बॉटम बनेगा, बॉटम कहाँ से आप पहचानोगे, टेक्निकल एनालिसिस से पहचानोगे। जैसे ही बॉटम बनेगा आप ईगल की तरह वहां पे शेयर को परचेज कर लीजिए। तो सेंटीमेंट को अपने ऊपर हावी, ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है सब कुछ बोल रहा है और बॉटम बना, लोगों ने परचेज किया, चला गया और आप अभी भी गिर रहे हैं बैठे हुए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेंटीमेंट को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होना। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो फियर और ग्रिड से अपने आप को कंट्रोल। तो ये बताने का जो हमारा मेन मकसद था यही है। कोई हमें कहानी नहीं बता रहे हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी चीज होती है कि मार्केट में लोग पैसे को लूज करते हैं। तो बेसिकली ये पॉजिटिव और निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट के ऊपर। इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या होता है आपको मैंने बता दिया कि ये बेसिकली
या तो न्यूज से या फिर हर्ड मेंटालिटी होती है। अच्छा, अब मेजर कैसे करेंगे? आपने सर आपने बता तो दिया कि बहुत अच्छी आपको लगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अपने आप को कंट्रोल कर लो, लेकिन कैसे मेजर करेंगे? तो मेजर करने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप इंडिकेटर, जो शेयर मार्केट के इंडिकेटर्स हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे एक इंडिकेटर होता है विक्स, जब कोर्स करेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा। विक्स का मतलब होता है, ये बेसिकली वोलाटिलिटी इंडिकेटर है। तो जब भी मैं कोई शेयर मार्केट का रिव्यू करता हूँ, आपको पहले, अब तो खैर नहीं करता, जब पहले करता था आपको बताया जरूर होगा कि जब विक्स, इंडिया का विक्स 17 से ऊपर जाने लगे, यानी जब इंडिया का विक्स 14 से नीचे है, तो हमें बाई साइड में रहना चाहिए, यानी सब कुछ सही है, मार्केट सही चल रही है। जब इंडिया का विक्स 14 से 17 के बीच में है, तो भी सब कुछ नॉर्मल है ना, कोई उठापटक नहीं है, वहां पे हमें शांति से काम, इन 14 से नीचे है तो हमें बाहर हो जाना चाहिए, अगर 14 से 17 के बीच में है तो हमें शांति से काम करना चाहिए। जैसे ही विक्स 17 के ऊपर जाना शुरू हो, इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, यानी मार्केट कंप्लीट वोलाटाइल हो जाएगी, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। तो विक्स एक ऐसा माध्यम है जिससे आप मार्केट के सेंटीमेंट को पहचान सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी सर्वे भी होती है, निफ्टी या जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। इसी तरह से जो मार्केट का 50, जैसे निफ्टी 50 में कितने होते हैं, 50 स्टॉक होते हैं, तो आप हर दिन सुबह उठ के खाली इतना देखिए कि आज अगर 50 स्टॉक में से कितने स्टॉक पॉजिटिव में है, कितने निगेटिव में है। अगर स्टॉक ज़्यादा पॉजिटिव है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अगर स्टॉक ज़्यादा निगेटिव है तो मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट है। तो ये बेसिकली 3-4 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां से आप ये समझ सकते हैं। इसी तरह से आप सेंटीमेंट के बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, और नहीं मिलता है तो आप ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। ट्विटर में जो एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे एक्सपर्ट जो होते हैं, ऐसे तो एक्सपर्ट आज के डेट में बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जिनको हमें समझना नहीं चाहिए, लेकिन जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, जो बायस नहीं होते किसी के प्रति, न्यूट्रल राय देते हैं, उनका ट्विटर आप जरूर फॉलो कीजिए। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, एंड वो बायस नहीं होते किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए या किसी पार्टिकुलर सेक्टर के लिए। आप उनका ट्विटर फॉलो कीजिए, तो वहां से आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं। तो ये दो तरीका है जहां से आप मार्केट सेंटीमेंट को समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो हम दो स्टडी आपके सामने रखते हैं, एक बुल का और एक बियर का। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। जैसे जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, है ना, तो 14 में क्या हुआ कि जैसी गवर्नमेंट बनी तो लोगों को ये लगा कि एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में आया है और इंडिया को अब टर्न अराउंड कर देगा। हुआ भी ऐसा ही, बहुत सारा चीज हुआ है। तो उस समय एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में आ गई, और जितने भी फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे वो इंडिया में उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दिया, और उस समय से मार्केट अप साइड की तरफ, बाइंग की तरफ जाना शुरू हो गई, और मार्केट बहुत ही फास्ट ग्रोथ से बढ़ी। आपको याद अगर हो या ना हो, 14-15 के आसपास जो मार्केट होती थी वो 8,000, 9,000, 7,000 निफ्टी का सूचकांक होता था। आज कितना है? 24,000, 25,000। कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, यानी पिछले 10 साल में 3 गुना का ग्रोथ निफ्टी 50 ने दिया है। तो ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव का। इसी तरह से एक नेगेटिव भी आपको बताते हैं कि जब आई थिंक 17-18 के आसपास जब नोटबंदी हुई थी, मोदी जी आए थे और बकायदा उन्होंने टीवी पे अनाउंस किया कि कल से जो नोट है वो बंद हो जाएगा। कौन सा नोट? 1000 का नोट आपका बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आई और मार्केट गिरना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही लोगों को समझ में आया कि ये जो नोटबंदी की गई थी वो अच्छा चीज है, बेसिकली ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए किया गया है, मार्केट ने टर्न अराउंड ले लिया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे निगेटिव खबर आया मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दे दिया, लेकिन जैसे लोगों को समझ में आया मार्केट अप की साइड चली गई। अगर आपको लगा, अगर आपको आपका सेंटीमेंट मान लो निगेटिव है और आपने यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, लेकिन मार्केट तो ऊपर चली गई ना, तो हो सकता है कि उस दिन लोगों को समझ में नहीं आया हो, बाद में समझ में आया हो, 3-4 दिन के बाद समझ में आया हो, 10 दिन के बाद समझ में आया हो। तो हमें अपने आप को
इमीडिएटली अगर लोग सेल कर रहे हैं तो निकल जाओ, वेट करो, लेकिन जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड होना शुरू हुई इमीडिएटली आप मार्केट में घुस जाओ। तो कहने का मतलब है कि ये केस स्टडी भी यही बताता है कि जो सेंटीमेंट होता है, सेंटीमेंट के बिहाफ पे मार्केट एक्शन और रिएक्शन तो देती है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने फियर पे, अपने ग्रीड पे हमें कंट्रोल करना है। तो बेसिकली ये आज का पूरा सेशन था। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा और आपको लगता है, अच्छा एक ही ध्यान है कि कोई एक कहानी मैं नहीं बताता, ये बेसिकली एक थिंकिंग है जो कि आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो, इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको अपने आप में लाना ही पड़ेगा, है ना। ये हमारे 4 रूल हैं इन्वेस्टिंग के, इसको जरूर याद रखिए। ये मैं इसमें इसे शो करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको जरूर फॉलो कीजिए अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना चाहते हैं शेयर मार्केट में। तो अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, चूंकि चैनल नया है तो थोड़ा सा आपसे ही रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि चैनल का जो रीच है वो आगे बढ़े। लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और आपको लगता है कि कोई भी कमेंट में आपको लिखना चाहिए, कोई भी आपको सवाल जवाब है तो आप कमेंट में लिखिए, उसका हम 1 to 1 रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।